प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का लेसन नंबर 12। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 12 है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन के बारे में। तो बच्चों, ये पर्यटन क्या होता है? तो देखो, आपको सिंपल से भाषा में बताती हूँ। पर्यटन का मतलब यानी इसमें हम क्या करते हैं ना, अपना निवास स्थान यानी जो हमारा घर होता है, अपने घर से दूर जाते हैं किसी जगह पर, वहां पर घूमने के लिए, वहां पे थोड़ा सा मौज मस्ती करने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पर्यटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना घर छोड़ करके मतलब क्या, घर से जा रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुल्लू मनाली शिमला वगैरह घूमने के लिए, या फिर आप किसी वन को देखने के लिए जा रहे हो। तो ये सब कुछ किस में आएगा? तो ये सब कुछ आएगा बच्चों पर्यटन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कई स्कूल से भी टूर पे लेकर के जाते हैं, यानी कि पर्यटन पर लेकर के जाते हैं। ओके, तो ये होता है आपका पर्यटन, यानी जब हम वहां पे घूमने के लिए जाते हैं तो। ठीक है, तो आइए जरा अब इसके भौगोलिक स्पष्टीकरण की हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए, हम विभिन्न उद्देश्यों से क्या होता है कि नजदीक या फिर दूर की यात्रा करते हैं। मतलब हम कभी दूर की यात्रा करते हैं, कभी नजदीक की यात्रा करते हैं, तो हमारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। या तो हम वहां पे घूमने जाते हैं, या फिर किसी काम से जाते हैं, या फिर स्कूल से अगर हमें फील्ड विजिट पे जाना होता है, ठीक है, तो हम वहां पर जाते हैं। बराबर। जैसे देखो, एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए अगर आपको कोई त्योहार मनाना है, तो उसके लिए आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पे विजिट कर रहे हो, या फिर कोई उत्सव करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, किसी का एनिवर्सरी आ गया, तो अब आप चले गए दूसरे जगह पे कहीं और बर्थडे मनाने के लिए। ठीक है, फिर खेल के लिए भी होता है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कहीं पे यात्रा करनी है या फिर मनोरंजन करना है, तो इन उद्देश्यों से हम लोग दूर या फिर नजदीक में जाते हैं, उसकी यात्रा करते हैं। किसी स्थान तक जाते समय पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर आपको कहीं पर जाना है, तो उसके पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किससे जाना है, सड़क मार्ग से जाना है, रेल मार्ग से जाना है, या फिर हवाई मार्ग से जाना है, कौन कौन सी वस्तुएं लेकर के जानी है। तो देखिएगा, उस स्थान तक जाने का मार्ग चुनना होता है। परिवहन के साधन, ठीक है, आप किससे जाओगे ये आप देखोगे। आवश्यक दैनंदिन जरूरी वस्तुएं ले जाना, लेना, मतलब लेना आदि, यानी कि जो भी आपकी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें भी आप जरूर लेकर के जाओगे, क्योंकि अगर आप वहां पे रहोगे तो आपको जरूरत तो पड़ेगी। तो ये सब कुछ की पैकिंग करना, और वहां पे पहुंचने के बाद जो आपका अपेक्षित स्थान है, वहां पर पहुंचने के बाद वहां के जो दर्शनीय और मनमोहक स्थलों की हम क्या करते हैं? सैर करते हैं। मतलब वहां पे जो भी देखने लायक चीजें हैं, ठीक है, वहां पे हम घूमेंगे, देखेंगे उसको, और सेल्फी भी लेंगे, है ना। ये सारे काम हम तो करते ही हैं। कभी कभी हम वहां रुक भी जाते हैं, और अगर हमारी प्लानिंग पहले से होती है तो हम वहां पे रुक भी जाते हैं। वहां कुछ सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उसके बदले में हम क्या देते हैं बच्चों? मूल्य देते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए, राइट, तो वहां पे आप जब रहोगे तो ऐसे फ्री में तो रहोगे नहीं। वहां पे जो भी होटल रहेगा जिसमें आप रुकोगे, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप वहां पे खाना खा रहे हो, उसका पैसा देना पड़ेगा। आपने वहां के जो ट्रांसपोर्ट था, यातायात था, उसका उपयोग किया, उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, ये जो हमारा पर्यटन होता है ना बच्चों, इसके कारण क्या होता है? बहुत सारा विकास भी होता है। अभी आपको धीरे धीरे आगे मैं पढ़ाऊंगी ना, तो समझ आएगा। तो देखिएगा, पर्यटन का मतलब क्या हुआ कि अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को भेंट देना, यानी कि वहां पे विजिट करना, राइट, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना आदि उद्देश्यों से यात्रा की जाती है। ऐसी यात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्यटन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यानी हम जहाँ पे जा रहे हैं, तो वहां पे पूर्णतः हम रुकने नहीं जा रहे, बल्कि हम चले आएंगे कुछ टाइम बाद। अगर आप वहां पे व्यापार करने गए हो तो व्यापार करके आ जाओगे। मनोरंजन करने गए हो, अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने गए हो, तो बर्थडे जब खत्म हो जाएगा तो आ जाओगे। या फिर एनिवर्सरी मनाने गए हो, या फिर आप किस लिए गए हो, मतलब अलग अलग कारणों से आप जाते हो, तो फिर थोड़े समय बाद आप वापस आ जाते हो। ठीक है बच्चों, देखो, अब ये पर्यटन के लिए लड़का जाने वाला है, तो देखो ये सारी चीजें कैसे अपना सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। ये देखो, इसने कैमरा भी ले लिया, दूरबीन भी ले लिया है, चश्मा भी ले लिया, वाटर बॉटल भी ले लिया है। इसके अलावा आपने देखो, इसने कपड़े भी रख लिए हैं बहुत, है ना, अच्छे से। इसके अलावा बैग भी इसका रेडी है, सब कुछ तैयार है ना। देखो, पेन और कॉपी भी ले लिया है। तो ऐसे ही अगर हमें कहीं पर भी जाना, और देखो सबसे मेन बात है, मैप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए किसी वन को देखने जा रहे हैं, तो बच्चों मैप आपके पास होना चाहिए, वरना जंगल में आप घूम जाओगे, मतलब पूरा गुम हो जाओगे, और भूल भुलैया की तरह घूमते रह जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए
लिए मैप ले जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये बच्चे ने सब कुछ अपना तैयार कर लिया है, देख रहे हो। तो अगर आपको कहीं फील्ड विजिट पे जाना हो ना, तो आप ये सारी चीजें पहले से अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना ये भारत का पूरा नक्शा दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें जो भी पर्यटन के स्थल है, मतलब जहां पर आप घूमने जा सकते हो, यात्रा करने जा सकते हो, सारे प्रमुख स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये यहाँ पर है प्यारे बच्चों उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, ठीक है। जगन्नाथपुरी जहाँ पे सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ भगवान जी है ना, वहां पे रथ यात्रा भी निकाली जाती है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे ये तिरुपति बालाजी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे शिमला, कुल्लू मनाली लोग जाते हैं अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने। अगर कुछ स्पेशल वोकेशन आता है तो भी ये शिमला जाते हैं वहां पे मौज मस्ती करने के लिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी, लेह में, ठीक है, वहां पे श्रीनगर वगैरह में जाते हैं। इसके अलावा द्वारिका, ये अगेन हमारा क्या है, तीर्थ स्थल है। फिर मुंबई में लोग जाते हैं, ठीक है, मुंबई का जुहू बीच, मतलब उनको वहां पे अगर पिकनिक वगैरह मनाना है तो वहां पर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन के स्थल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। झांसी है, फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसके अलावा वाराणसी में भी जो महाकाल भगवान है वो है, तो वो जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। इसके अलावा उज्जैन में भी जो शंकर जी हैं, इनका काफी बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो अलग अलग जो यहाँ पर है हमारे पर्यटन के स्थल, वो यहाँ पर दिए गए हैं पूरे भारत के। तो इसमें देखिएगा, इसमें से आपको क्या करना है, मतलब इसको देख करके आपको समझना है कि कौन कौन से कैसे स्थल हैं, कौन से तीर्थ यात्रा वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये है तीर्थ यात्रा वाले जगन्नाथपुरी, वहां पे कोई पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, वहां पे भगवान जी के दर्शन करने जाएगा। तिरुपति बालाजी सब लोग दर्शन करने जाएंगे। मुंबई का जो बीच वगैरह है वहां पे पिकनिक मनाने जा सकते हैं, ठीक है। एंड द्वारिका में तो भाई वहां के जो मतलब दर्शन ही करने जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर किसी को मान लीजिए शिमला जाना हुआ तो वहां पे वो पिकनिक मनाने जाएंगे, मौज मस्ती करने जाएंगे, बर्फ पे पूरा घूमने जाएंगे। श्रीनगर, जम्मू, क्या है यहाँ पे, हाँ जम्मू, फिर लेह, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्थल हैं, आप देख सकते हो, बराबर। चलो, तो मानचित्र में दिए गए स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध है, यानी जो भी हमने मानचित्र में स्थल देखे, ये देखो, ये जगन्नाथपुरी की यात्रा देख रहे हो, कितना मतलब इतना भव्य होता है, आपको क्या बताया जाए, बहुत लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है और इस प्रकार से यात्रा की जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, जो हमने देखा मानचित्र में जो अलग अलग स्थल दिए गए थे वो भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध हैं। उन स्थलों की ख्याति के लिए विशेष कारण होते हैं, मतलब जैसे कोई भी स्थान है तो वो एक विशेष बात के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे ये जगन्नाथपुरी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता काफी अच्छी होती है, जैसे कि शिमला का है ना, वहां पे लोग बर्फ देखने जाते हैं, बर्फ पे स्केटिंग करने जाते हैं। इसके अलावा मन भावन जलवायु मतलब किसी जगह की मस्त होती है, मनोरम दृश्य होता है, दृश्य काफी अच्छा होता है, गर्म पानी के झरने, ठीक है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर ना गर्म पानी के झरने होते हैं, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश आदि स्थान पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। राजनीतिक सीमाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो हम पर्यटन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला जो है वो होता है स्वदेशी पर्यटन। स्वदेशी पर्यटन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आप देश के अंदर ही पर्यटन कर रहे हो, मान लो आप हो महाराष्ट्र में, अब आप महाराष्ट्र से जा रहे हो मान लीजिए जगन्नाथपुरी में, वहां पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए, या फिर आप शिमला जा रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो, जम्मू कश्मीर जा रहे हो घूमने के लिए, तो ये आप देश के अंदर ही यात्रा कर रहे हो ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्वदेशी पर्यटन कहलाएगा। मतलब हम कहीं दूर नहीं जा रहे अपना घर बार छोड़ करके, हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के अंदर ही यात्रा कर रहे, तो वो हमारा स्वदेशी पर्यटन कहलाएगा। तो आप देख सकते हो देश के अंतर्गत भागों में किया जाने वाला पर्यटन स्वदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के पर्यटकों का तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी को पर्यटन के लिए जाना, ठीक है, आप तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में पर्यटन के लिए जा रहे हो तो ये आपका स्वदेशी पर्यटन में आएगा। अब ये विदेशी पर्यटन क्या है, जैसे मान लीजिए आप भारत से जा रहे हैं स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, लंदन घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये कैसा पर्यटन कहलाएगा बच्चों, ये हमारा विदेशी पर्यटन कहलाएगा, यानी हम देश में नहीं बल्कि विदेश में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने देश की सीमाएं लांघकर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाना, यह विदेशी पर्यटन कहलाता है। ओके, जैसे भारत के पर्यटकों का स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए जाना, अमेरिका के पर्यटकों का भारत में पर्यटन के लिए आना। ओके, तो याद रखिएगा दो टाइप के पर्यटन होते हैं, पहला स्वदेशी और दूसरा विदेशी, ठीक है। देखो
अभ्यारण्य देखने के लिए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जंगल में घूमते हैं, ये भी एक प्रकार का पर्यटन है। समुद्री पर्यटन भी होता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा ये देखिए स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन होता है, लोग योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए दूसरे जगह पे जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये साहसिक है, स्केटिंग करने के लिए, एंड ये समुद्री तल की जीव सृष्टि, इसके लिए भी पर्यटन किया जाता है। तो देखिएगा पर्यटन का उद्देश्य और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के आधार पर पर्यटन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, ये देखो ये प्रकार अभ्यारण्य, फिर उसके बाद यात्रा, देखो ये पर्यटन के अलग अलग प्रकार है। जंगल में घूमना, ठीक है, समुद्री पर्यटन, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। आइए ये भी दिखाती हूँ। फिर ये स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, फिर ये साहसिक खेल और समुद्री तल की जीव सृष्टि। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और बात दी गई है, पर्यटन के लिए जीपीएस यानी कि पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि मतलब स्मार्टफोन की बात की जा रही है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं भ्रमण ध्वनि। ओके, तो स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस यंत्रणा अथवा जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। यानी जब भी कोई पर्यटन के लिए जाता है ना प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए कहीं पे घूमने जा रहे, तो ये सबने किया होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में जीपीएस सिस्टम है, यानी हम क्या करते हैं, मैप में देख देख करके जाते हैं ना, मैप में हम अपना डेस्टिनेशन डाल देते हैं, हमें कहाँ पर जाना है, और फिर उसके बाद मैप आपको गाइड करता है, नहीं इधर से गाड़ी चलाओ, इधर से मुड़ो, आगे मुड़ो, पीछे मुड़ो, सब कुछ बताता है, ठीक है। अभी हम कुछ दिन पहले कहाँ पर गए थे, बिहार में गए थे, राइट। तो हमें मालूम नहीं था कि एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब हम कभी वहां पे गए नहीं थे, पहली बार हम जा रहे थे पूरा महाराष्ट्र से बिहार, ठीक है, और वो गाड़ी से हम जा रहे थे, तो अब हमें रास्ता पता नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, गूगल में हमें जहां पर जाना था वो जगह हमने डाली, और फिर गूगल मैप जो है वो हमको रास्ता बताता गया, और फिर हम उस रास्ते पे चल करके फाइनली जहां पर हमें पहुंचना था वहां पर हम पहुंच गए, रात होते होते, ठीक है। काफी चक्कर लगाना पड़ा लेकिन हम पहुंच गए, तो विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, तो ये काफी यूजफुल होता है ना। इसके लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। और देखिएगा ये मैप का यूज करके हमें बहुत सारी बातें पता चल जाती है, जैसे कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है, उपहार गृह यानी कि अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो हमारे आसपास में किधर है, ये भी हमें गूगल मैप बता देता है। निवास व्यवस्था यानी अगर आपको होटल की जरूरत है तो वो भी आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, मतलब वो अपने मोबाइल में देख सकते हो, तो ये सारी सुविधा होती है, ठीक है। भौगोलिक स्पष्टीकरण जरा हम देखेंगे एक बार, आइए जरा समझते हैं। तो पर्यटन क्या है, यह एक महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय है। जैसे देखिएगा हमने 4 प्रकार के मुख्यतः व्यवसाय देखे थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उसके बाद चतुर्थक। तो प्राथमिक क्या होता है, जो आधारित होता है कृषि के ऊपर, ठीक है। फिर द्वितीयक क्या होता है, तो द्वितीयक में जो कृषि से संबंधित व्यवसाय है, उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनका उपयोग करके जब नई वस्तु बनाई जाती है तो वो द्वितीयक में आ जाता है। तृतीयक का मतलब क्या हुआ, जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं, और तृतीयक में ही आपका आता है प्यारे बच्चों पर्यटन, ठीक है। तो इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान होती है ना। यानी जब यहाँ पे कोई पर्यटन के लिए आएंगे तो लोगों को धीरे धीरे इस जगह के बारे में पता चलेगा, इससे क्या होगा, इस जगह का विकास होगा, है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप ना शहर से जा रहे हो गांव में किसी जगह पे घूमने के लिए, ठीक है, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो वहां के पर्यटन का मतलब वहां का जो यातायात सिस्टम है उसका आप उपयोग करेंगे, वहां पर जो दुकानें होंगी वहां से आप सामान खरीदोगे, तो इससे क्या होगा, उस गाँव का विकास होगा, गाँव की आमदनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसको और विकसित किया जाएगा उस गांव को। तो देश के पर्यटकों जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विविध स्थलों को भेंट देते हैं, परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है प्यारे बच्चों, उसमें वृद्धि होती है। यानी जो बाहर वाले देश के लोग आएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना अमेरिकन, मान लीजिए अमेरिका से आ रहे तो वो अपने यहाँ का करेंसी लेकर के आएंगे, हमारे यहाँ पे उसका खर्चा करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो क्या होता है, इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। इस लाभ के सिवाय पर्यटन स्थलों का भी विकास होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है। और ये सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। बात समझ में आई? ओके, देखिए पर्यटन का महत्व ध्यान में लेकर स्थानीय निवासी प्रदेश की प्रकृति संस्कृति की रक्षा करने के संबंध में सजग बनते हैं। यानी जब लोगों को पता रहेगा कि यहाँ पे पर्यटन के लिए लोग आ रहे हैं दूर दूर देशों से, तो वो क्या करेंगे, उस जगह का अच्छे से विकास करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे, और भी वहाँ का सिस्टम अच्छा बनाएंगे, है ना। तो इससे वहाँ का विकास होगा। पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होने में सहायता होती है। यानी अगर हम उसका विज्ञापन करेंगे
तो लोगों को पता चलेगा और फिर उसके बाद वो लोग आते हैं पर्यटन के लिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो अगला भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया गया है ना, इसको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। बस अभी आपको ये बता देती हूँ, क्या आप जानते हैं, ठीक है, ये मतलब राजा जैसी फीलिंग अगर आपको करनी है ना, तो इसमें आप जरूर यात्रा कीजिएगा। ठीक है, तो इसको तो बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो बच्चों, ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको लग रहा होगा अरे वाह ये तो कोई महल है ना? क्या लग रहा है आपको? महल? तो बच्चों ये कोई महल वहल नहीं है, ये है ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन में ऐसे सुविधा चीज मतलब दी जाती है लोगों को, जैसे एकदम लग्जरी, इसको क्या कहते हैं? लग्जरी ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्राइस है मतलब वो लाखों में होता है। नॉर्मली हम जो ट्रेन का पैसा भाड़ा देते हैं उससे कई गुना ये अधिक होता है। और ये मतलब किस लिए बनाया गया है? इसका उद्देश्य ही क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। तो आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं। तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? देखिएगा, डेक्कन ओडिसी नाम से यह ट्रेन है ना, जो पर्यटकों के लिए विशेष रेलगाड़ी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल, भारतीय रेल एवं पर्यटन मंत्रालय, इनके सहयोग से चलाई जाती है ये वाली ट्रेन डेक्कन ओडिसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यह रेल कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो यह रेल मुंबई, नासिक, अजंता एलोरा और कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी से मुंबई आदि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को लेकर के जाती है। मतलब जो भी ये पर्यटन स्थल हैं घूमने वाले, वहां पे इन लोगों को ये लेकर के जाती है। और यह गाड़ी यानी एक प्रकार का चलता फिरता राजमहल ही है। आप देख सकते हो राजमहल जैसे है, मतलब इसमें आप घुस जाओगे, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसका टिकट भी काफी महंगा होता है। जितने टिकट आप यहाँ पे पे करोगे उतने में कई बार आप आ जा सकोगे नॉर्मल ट्रेन में। ठीक है, तो इतना होता है। लेकिन जिसको भी ये सुविधा चाहिए तो वो पे करके जाते ही है घूमने के लिए, है ना। और इसी प्रकार से दूसरी रेल भी है, क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स इस नाम से पहचानी जाती है। और यह रेल दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली तक यात्रा करवाती है। अनेक देशी और विदेशी पर्यटक इसका आनंद लेते हैं। समझ में आया? अब देखो और भी कुछ ट्रेनें हैं, इतना ही नहीं, और भी पर्यटन के लिए ट्रेनें बनाई गई हैं। भारतीय रेल ने पर्यटन का विशेष आकर्षण के रूप में पारदर्शक छत का डिब्बा वाली रेलगाड़ी हाल ही में आरंभ की है। यानी कैसी रेलगाड़ी रहेगी? जिसकी छत कैसी होगी? पारदर्शी होगी। यानी जब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर से आसमान दिखाई देगा। ठीक है, यानी उसके ऊपर कांच लगे, जैसे हम खिड़की से देखते हैं ना, कांच लगी होती मतलब कांच लगी होती है, खिड़की से बाहर देख सकते हैं, वैसे ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेन भी आरंभ की है। विशाखापट्टनम किरंदल मार्ग पर चलने वाली इस रेल में बैठकर अराकू कछार, अनंतगिरी चढ़ाव माथा, बोरा गुहा, इन प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध प्रदेशों का नयन मनोहारी दृश्य अनुभव होने वाला है। इस रेल में संपूर्ण वातानुकूलित मतलब क्या होता है? एसी। ठीक है, एसी एवं कांच के छत वाले डिब्बे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद अनुभव करने के लिए बड़ी आकार वाली कांच की खिड़कियां भी है। मतलब इसमें कांच की खिड़कियां भी लगी हैं और छत भी कैसे हैं? पारदर्शी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की ट्रेनें हैं जो हमारे देश में चलाई जाती हैं पर्यटकों के लिए। और इसमें पर्यटक जो हैं वो आनंद लेते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, अपने नयनों से, अपने चक्षु से उसका अनुभव करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए भाई, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बचता है यहाँ से, है ना। यहाँ पे क्या है? पर्यटन के कौन कौन से नए प्रकारों का उदय हुआ? लो भाई हमने बता दिया। नए पर्यटन का आरंभ होने के कारण बताइए। तो ये और ये, ठीक है, तो ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके, क्योंकि इसी में पढ़ाने लगी ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए बस अभी यहीं पे रुकते हैं बच्चों। जो पर्यटन के अलग अलग और भी प्रकार हैं उनको हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक मैंने जितना पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ते रहो। और अगले वीडियो में आपका ये जो भूगोल है कक्षा 9वीं का, ये पूरा के पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और यही नहीं, दूसरे जो आपके क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, वो भी मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो ना मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को नमस्ते।